बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। महाप्रभु जी ने वहां से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाकर नव सम्मत और वैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। हजारों की संख्या में संगतों ने आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठाया। महापुरुष जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्व के पश्चात आपने पुनः श्री प्रयाग धाम का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में इंदौर रुके। वहां भक्तों ने कई स्थान दिखाए, लेकिन आपको कोई भी जगह पसंद नहीं आई। आपने फरमाया आगे चलो। मंगलिया रोड पर आए तो वहां कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उन्हें पास बुलाकर पूछा, यहाँ कोई जमीन बिकाऊ है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी जमीन बेचना चाहता है। महाप्रभु जी ने तुरंत ही उसे अपनी कार में बिठा लिया। वहां से थोड़ी दूरी पर ही उसकी काफी जमीन थी। उस स्थान को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर बात पक्की कर ली गई। यह सब काम इतनी शीघ्रता और सरलता से हो गया मानो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी हो। महात्मा जनों ने उस स्थान का निरीक्षण करके विनय की कि प्रभु यहाँ तो एक बूंद पानी भी नहीं। महाप्रभु जी ने फरमाया पानी का प्रबंध तो बाद में हो जाएगा। मई मास सन 1979 में इस जमीन को खरीदकर महात्मा आत्म योगानंद जी ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। बस फिर क्या था, महाप्रभु जी ने सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोल दिए। सेवा ही सेवकों के कल्याण का साधन है, अतः सेवकों के तो भाग्य जाग गए। आश्रम की रूपरेखा तैयार करवाकर श्री प्रभु जी ने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को शीघ्र अतिशीघ्र इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी वहां 15 दिन तक ठहरकर सेवा करवाते, जबकि वहां रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। आरंभ के दिनों में एक बस की सीट हटाकर उसे कमरे का रूप दे दिया गया, जिसमें त्रिलोकीनाथ भगवान विराजमान होते। सेवकों के रहने के लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। सत्य तो यह है कि महापुरुषों का अपने सेवकों से अतुलनीय प्रेम होता है। वे सदैव अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना अनवरत परमार्थ में संलग्न रहते हैं। परम संत श्री कबीर साहेब जी अपनी वाणी में महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, साध बड़े परमार्थ की घंजो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। अर्थात संत सत्पुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल पर हित के लिए वर्षा के रूप में जल बरसाकर तपश को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया व मोह की तपश से बचाकर नाम व भक्ति की अमोलक दात बख्शकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट क्लेशों को दूर कर देते हैं। श्री आनंदपुर से प्रेमी गुरुमुखों की बसें भरकर सेवा के लिए आती तथा इंदौर के प्रेमी भी हर्षो उल्लास से सेवा में जुट जाते। उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियां और श्री दर्शनों की दिव्य दात व अनुपम लीलाएं दिखाई, उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख स्वयं अनुभव करें। मई मास की कड़कड़ाती धूप और झुलसती गर्मी में तन बदन की होश भुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंटें व सीमट का मसाला आदि लेकर जल्दी जल्दी सेवा में जुट जाते और गोह पर चढ़े हुए एक दूसरे को सामान देते हुए न थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई न देता।
महाप्रभु जी वहाँ आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरुमुखों आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। भक्तजन विनय करते, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है। ऐसा लगता है मानो चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही हैं। सेवा करते हुए ना प्यास लगती है और ना ही गर्मी लगती है। यह आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष उस मौज को पूरा होते देखकर प्रसन्न होते हैं। गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट पर आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते। सबको अपने सामने बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम यह लस्सी दिन में 2-2 बार पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हैं तो यह इतनी मधुर, ठंडी और स्वादिष्ट लगती है कि जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है कि आप पिलाते रहें और हम पीते रहें। ऐसी आत्म तृप्ति और आत्म आनंद में झूमते रहें। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है, जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर उस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं तो वही वस्तु अमृतमय बन जाती है। सेवक अपने इष्ट देव की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं अगाते और महाप्रभु जी भी अपने सेवकों पर अखुट कृपा की दात है बरसाते। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग में एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया। भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने दिसंबर सन 1979 में श्री मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। सेवा के अनुपम दृश्य, दिन रात सेवा में होश गवाए हुए अनूठी खुशियों से सराबोर प्रेमी जन के चेहरे, श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का अपार स्नेह और कृपा की बरसात, इन सब को देखकर तो जैसे सभी देवी देवता भी मंत्र मुग्ध रह जाते। विश्वकर्मा भी श्री चरणों का चाकर बनने को आतुर रहता और अपने लिए सेवा की मांग करता ताकि वह भी इन अलौकिक दिव्य अति दिव्यतम खुशियां और लीलाओं का रसपान कर सके। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में अक्टूबर सन 1990 में सुखधाम इंदौर में कृपा फरमाई। कुछ प्रेमी गुरुमुखों को वहां सेवा के लिए साथ चलने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें फरमाया कि हल्का व छोटा सा बिस्तर और जरूरत का थोड़ा सामान साथ रखें। वहां आवास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है। वहां पहुंचकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि केवल 8 दिनों में ही आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है। उस समय ना अधिक सर्दी थी और ना ही गर्मी। कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से यहाँ सेवा के लिए पहुंचे हुए थे। आवास स्थान की कमी के कारण 15-20 गुरुमुखों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। यह श्री प्रभु जी की लीला थी और कुदरत का एक खेल, जिसने यह दर्शा दिया कि महाप्रभु जी को अपने सेवकों से कितना स्नेह और हित चिंता होती है। कुदरत चाहे उनकी सेवा में विघ्न डालने के लिए कितने ही यत्न करें, वह उन्हें एक पद से भी पीछे नहीं हटा सकती।
प्रथम दिन सेवा में संलग्न रहने के पश्चात रात्रि समय मौसम ने ऐसी भयानक करवट बदली मानो पर्वतीय क्षेत्र से बर्फीली हवा शीत लहर बनकर यहाँ पहुँच गई। गुरुमुख जन अपने हाथों को मसलते हुए परस्पर कहने लगे कि अभी थोड़ी देर में ही गर्माहट आ जाएगी और वे भजन पर बैठ गए। महाप्रभु जी को कहाँ अपने कमरे में चैन। आप अपने कक्ष से बाहर आ गए और टेंट के समीप पहुंचकर फरमाया, यह ठंड तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गई है, घबराओ नहीं, जैसे ही यह आई है वैसे ही चली जाएगी। उस टेंट में बैठे हुए सभी गुरुमुखों को पास ही हाल के कमरे में ले गए। वहां बिछी हुई सब दरियों को तय करवाकर गद्दे बनाकर और ऊपर कंबल की तरह डालकर आराम करने के लिए फरमाया। सबने श्री प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्तों का कितना ख्याल है। स्वयं सर्दी व अपने आराम की परवाह न करते हुए हमारे आराम का प्रबंध किया। प्रातः 5 बजे महात्मा ज्ञान सत्यानंद जी को बुलाकर फरमाया कि आज तुम्हारी पिकअप हेलीकॉप्टर की रफ्तार से श्री आनंदपुर में पहुँचे और साय समय तक यहाँ वापस लौट आए। इस पिकअप को अभी अभी श्री आनंदपुर में ले जाओ और वहाँ से इसमें बिस्तर स्टोर के सारे कंबल व कुछ गद्दे भरकर वापस सुखधाम में पहुँच जाओ। ध्यान रहे कि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना ना होने पाए। उन्होंने विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा से ही यह सेवा पूर्ण होगी। साय समय जब पिकअप वापस पहुंची और उसमें से बिस्तरे उतरने लगे तो सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो गए कि सफर के आने जाने के 16 घंटे और सामान पैक करने के समय मिलाकर कुल 20 घंटों का कार्य केवल 12 घंटों में कैसे संभव हो गया। महाप्रभु जी उसी समय निर्माणाधीन उस बिल्डिंग के पास कुर्सी पर विराजमान थे और गुरुमुख जन श्री चरणों में बैठकर नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि सभी गुरुमुख चाहे जितने कंबल उठाकर अपने तन पर लपेट लो और 10 मिनट भजन पर बैठ जाओ। सबने श्री मौज अनुसार कंबलों के ढेर में से कंबल उठाकर लपेट लिए और श्री दिव्य दर्शनों का आनंद लेते हुए भजन पर बैठ गए। पुनः सेवा करते हुए रात्रि समय जब आराम करने लगे तो बर्फीली शीतल लहर सामान्य सर्दी में बदल गई। 8 दिन तक श्री गुरु महाराज जी की अनुपम लीलाएं और श्री दर्शन के नजारों में सेवकों को सेवा का सौभाग्य मिला और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार सेवकों को सेवा के सच्चे धन से माला माल करके आप श्री आनंदपुर में कृपा फरमाए। उधर श्री मंदिर का निर्माण कार्य भी बड़ी तीव्र गति से हो रहा था। महाप्रभु जी ने सन 1990 में कई बार सुखधाम में कृपा फरमाई। सेवकों के हृदय में सेवा की नित नई उमंग और उत्साह बढ़ते। सेवक भी गर्मी वर्षा व शीत की परवाह किए बिना श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रसन्न मन से सेवा में निमग्न रहते। महापुरुषों के अथक प्रयास और सेवकों की सेवा के उल्लास से वह शुभ दिन भी आ गया जिस दिन श्री मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। अब प्रेमियों को इंतजार था इसके भव्य शुभ मुहूर्त का। 3 मई सन 1991 को प्रातः 10:30 बजे के लगभग शुभ मुहूर्त की शुभ घड़ी भी आ गई जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निर्कम कर कमलों से दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, शुभ भाल पर केसर का तिलक लगाया। श्री परमहंसों की यह अनुपम झांकी सबके हृदयों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। गुरुमुखों ने गुरु महिमा के भजन गाए और इस अमृत वेला में महाप्रभु जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया, संसार में माता पिता अपने बच्चों का हित करते व चाहते हैं, उसके लिए कई साधन भी जुटाते हैं। उनका हित प्यार व साधन शरीर तक ही सीमित होते हैं, वे इससे अधिक नहीं सोच सकते। संत सत्पुरुष भी सदा सेवकों का भला करते हैं, उनके लिए लोक परलोक के साधन बना देते हैं।
ताकि जीव आगे असली पूंजी एकत्र कर ले जाए। महापुरुष जीवों के हित के लिए व उन्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए रचना रचाते हैं। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनवाए, सेवा का सिलसिला चलाया ताकि वहां रहने वाले गुरुमुखों को दायमी सुख मिल सके। गुरुमुखों का कितना सौभाग्य है कि यहाँ श्री मंदिर का भव्य निर्माण करके श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई। सब गुरुमुख इनका ध्यान करके इन्हें अपने मन मंदिर में बसाकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सके। आप यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पहुँच सकते हैं, जिन्हें यह स्थान नजदीक है, वे अंतरीव इच्छा को पूर्ण कर भक्ति के साधन प्राप्त कर जीवन सफल बना सकते हैं। यही चीज सत्पुरुष सेवकों को बख्शीश करते हैं। यही दायमी वस्तु लोक परलोक में संगी साथी है। ऐसी बख्शीश संसार में कोई नहीं कर सकता। सत्पुरुष ही धूमधाम से पैगाम लाते हैं। जिन जीवों की जन्म जन्मांतरों की मांग होती है कि जीवात्मा का भली भांति कल्याण कर सके, तो कुदरत की तरफ से सत्पुरुष ऐसा संयोग बना देते हैं, रचना रच देते हैं। गुरुमुखों की यह खुशकिस्मती है कि घोर कलयुग में मानुष जन्म की प्राप्ति के बाद आत्मिक कल्याण के साधन मिल गए हैं। जब प्रेमियों को सब साधन मिल गए हैं, तो उनका यह फर्ज हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर अपने मन और सुरती को इन साधनों की ओर लगाएं। सही मायने में जीवन की सफलता भी इसी में ही है। प्रेमियों की प्रसन्नता का कोई पारोवार न था। आज उन्हें आत्मा की सच्ची निधि जो प्राप्त हो गई थी, सबने अपने दामन को भक्ति धन से भरपूर पाया। उस दिन ही आपने इस आश्रम का शुभ नाम सुखधाम फरमाया। जहाँ आठों याम सुख ही सुख की प्रभात रहती है। गम फिक्र का तो नामो निशान ही नहीं, चाओ और सुख का ही साम्राज्य है। यहाँ पानी की असुविधा को दूर करने के लिए आपने 1 मार्च सन 1990 में निज कर कमलों से बावली की खुदाई का कार्य करवाया। लगभग 45 फुट गहराई पर जाकर पानी मिल गया। इस बावली के बन जाने से आश्रम में पानी की सुविधा हो गई। इससे पहले पानी बाहर से टैंकरों में भरकर आता था। अब महाप्रभु जी ने इस धरती पर जहाँ पानी का निशान ही ना था, बाग बगीचे बनवाने की मौज उठी। आज सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान है कि सुखधाम की सूखी धरती पर आज रंग बिरंगे पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। नाना प्रकार के फलों से लदे वृक्षों के उद्यान लहलहा रहे हैं। यहाँ समय अनुसार पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है, जिससे आश्रम में चलने फिरने की सुविधा के साथ साथ हर जगह पर स्वच्छता बनी रहती है। गौशाला व डिस्पेंसरी आदि का निर्माण कर गुरुमुखों को यह सुविधा भी उपलब्ध करवा दी गई है। 29 अप्रैल सन 1992 में गुरुमुखों की मांग पर महाप्रभु जी ने भक्तानियों की तरफ भजनाभ्यास के लिए श्री शांति भवन का शुभ मुहूर्त किया। सबको इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद देते हुए पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों की हर कार्यवाही जीव कल्याण हेतु ही हुआ करती है। वे जीवों को काल और माया के जंजाल से छुड़वाकर उन्हें भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं, ताकि उनका जीवन सुख रूप बन सके। यह श्री परमहंस दयाल जी का दरबार है। यहाँ केवल भक्ति और नाम की कमाई करवाई जाती है, ताकि जीव अपनी सुरती को शब्द से जोड़कर सुख रूप परमात्मा से एकाकार हो सके। यह जीव उस मालिक का ही अंश है। आज यहाँ श्री परमहंस दयाल जी की पावन प्रतिमा विराजमान हो गई है। इस स्थान का नाम श्री शांति निवास होगा। जो गुरुमुख जन यहाँ बैठकर अपनी सुरती को शब्द से जोड़ेंगे, उसे भरपूर शांति मिलेगी। सब सुख दुखों गमों का सफाया हो जाएगा। महापुरुष यह स्थान इसलिए बनवाते हैं, ऐसे समागम रचते हैं, ताकि जीव सही मार्ग पर चलकर अपनी जीवात्मा का असली काम कर सके। यह जो स्थान बना है, आप सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि अधिक से अधिक समय निकालकर यहाँ भजन अभ्यास का लाभ उठाए और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण का मार्ग तो सुझाया ही, साथ में उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की ओर भी पूर्ण ध्यान दिया। सर्वप्रथम लंगर बनाने वाले स्थान का निर्माण करवाया। समीपवर्ती स्थानों से आने वाली संगत बाहर खुले आंगन में बैठकर लंगर ग्रहण करती थी। महापुरुषों का कोमल हृदय उन्हें धूप में बैठकर भोजन ग्रहण करते हुए सहन न कर सका। शीघ्र ही एक बड़े हाल का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें संगत सरलता से बैठकर भोजन ग्रहण कर सके। जब यह हाल बनकर तैयार हो गया तो महाप्रभु जी ने 29 जनवरी सन 1992 में निज कर कमलों से इसका मुहूर्त करते हुए वचन किए। इस वक्त गुरुमुखों के मन में कितनी खुशी और आनंद भरा है। यह गुरुमुखों की अपनी कमाई का फल है। जिस प्रकार इंसान धन कमाकर अपना मकान बनाकर मुहूर्त करके अपनी कमाई सफल करता है, ऐसे ही यह गुरुमुखों की सच्ची निष्काम सेवा का फल है। गुरुमुख निष्काम सेवा करते हैं, सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलते हैं, इसलिए उन्हें सच्ची राहत और सच्चा आनंद मिलता है। जिसके पीछे कोई गम नहीं रह जाता, वे खुशी खुशी अपना समय सेवा में बिताते हैं। सतगुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुख सरूर, ऐथे मिलन बड़ी आई या दरगाह मोख दुआरो। सतगुरु की सेवा ही सब सुखों का मूल है। गुरुमुख सेवा करके दरगाह में भी मान इज्जत पाते हैं, क्योंकि वे सच्चा सरमाया इकट्ठा करके ले जाते हैं। लेकिन इस चीज का खास ध्यान रहे कि सेवा करके कभी अहंकार ना आए। यह ख्याल ना आए कि मैं दिन रात सेवा कर रहा हूँ, फिर किया कराया सब खत्म हो जाता है। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि सदा आज्ञा व मौज में चलता रहे। इसी में ही खुशी है और सेवक का कल्याण है। सभी गुरुमुखों को लंगर के मुहूर्त की लाख लाख बधाई है। तत्पश्चात सभी गुरुमुखों ने वहां लंगर में बैठकर भोजन ग्रहण किया। सबके चेहरों पर एक अनूठी खुशी छाई हुई थी। सब महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए एक दूसरे को बधाई देने लगे। रात्रि समय श्री दर्शन खुले और महाप्रभु जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में फरमाया, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो दुखी जीवन व्यतीत करना चाहे। हर इंसान खुशी का तलबगार है, पर खुशी किसमें है यह समझ सबको नहीं आती। आप जैसे गुरुमुख जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वे ही सही मायनों में सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करते हैं। यह महापुरुषों का तजुर्बा है कि जो अपने जीवन को सत्पुरुषों के हवाले कर देता है, वह भक्ति की अनमोल धन पा लेता है। सत्संगति में आ जाने से इंसान खुशियों से सरशार रहता है। उसके कई जन्मों के अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है, एक घड़ी आधी हूँ से याद, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। परम संत श्री कबीर साहिब जी। महापुरुषों की पल भर की संगति जीव की काया पलट देती है। आप गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको सत्पुरुषों की संगत सोबत मिली हुई है, चरण शरण मिली हुई है। आप सबका यही फर्ज हो जाता है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपना यह लोक भी संवारे और परलोक भी सुहेला बना ले। अमृतमयी वचनों की अमृत दात को पाकर और सच्ची खुशी को प्राप्त करने का रहस्य जानकर सब प्रेमी जन कृतकृत्य हो गए। इस प्रकार इस आश्रम का निर्माण करके श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने न केवल श्री प्रयाग धाम आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में ठहरने की सुविधा प्रदान की, अपितु इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडावा, बुहारनपुर, रतलाम, मंदसौर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाली समस्त संगत जब जब श्री प्रभु जी कृपा फरमाते, पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की अनूठी दात को पाकर अपने भाग्य मनाते और मनाते रहेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।